क्या कहा जाएगा, उन पे क्या बोला जाएगा। जो भगोड़ा है, जो अपने काम से भाग जाता है, उस पर क्या कहा जाएगा। बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं। 4 सीटों पे विकास का हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं विकास के लिए, और हम लोग और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विकास का जब काम कर रहे हैं और जब उनको मौका मिला था तो वो तो इस्तीफा दे के भाग गए। वो तो भगोड़े हैं, तो भगोड़े पे क्या बात कर। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट में। देखिए, राजद सांसद सुधाकर सिंह के द्वारा कहा गया था कि भाजपा के दोनों सीएम जो है वो रावण के रूप हैं। इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कार्य भवन निर्माण मंत्री जयंत राज। राजद सांसद सुधाकर सिंह के द्वारा कहा गया कि भाजपा के जो दोनों डिप्टी सीएम है वो रावण। कैसे देखिए, अब सुधाकर सिंह जी तो हम लोगों के साथ में भी मंत्री थे और उनके वक्तव्य पे वक्तव्य देना बड़ा मुश्किल काम है। जब हम लोग काम कर रहे हैं, जब विकास की बात कर रहे हैं, विकास का काम कर रहा है, जब एनडीए की सरकार विकास का जब काम कर रहे हैं और जब उनको मौका मिला था तो वो तो इस्तीफा दे के भाग गए। वो तो भगोड़े हैं, तो भगोड़े पे क्या बात कर रहे हैं। भाजपा है रावण रूपी, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहले रावण वध करने से पहले भाजपा के लोगों को वध करना चाहिए। अब क्या कहा जाएगा, उन पे क्या बोला जाएगा। जो भगोड़ा है, जो अपने काम से भाग जाता है, उस पर क्या कहा जाएगा। बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं। 4 सीटों पे उपचुनाव है, राजद जीत की दावा कर रहे हैं। अब तो बहुत कम समय बचा हुआ है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हम भी यहीं पे रहेंगे, आप भी यहीं पे रहेंगे, राजद भी यहीं पे रहेगा। आप मान के चलिए कि चारों सीट पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा और जो विकास का हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं विकास के लिए, और हम लोग और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पप्पू यादव लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए तो उसका अलग व्यवस्था बना हुआ है। उसके लिए सुरक्षा के लिए समय समय पे सुरक्षा का आकलन किया जाता है। जिसको जितनी सुरक्षा की आवश्यकता होती है उसको उनके अनुसार सुरक्षा दिया जाता है। और ऐसे जनप्रतिनिधि को बहुत सुरक्षा की बहुत ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए जिसको जितनी सुरक्षा की आवश्यकता होती है उसको नियामकुल मिलता है। सांसद अभी बने हैं, उनको लोगों का सेवा करना चाहिए। मुख्यमंत्री के पास मिलने का समय लिए होंगे तब मुख्यमंत्री को भी जब मिलेगा समय तो देंगे। मुख्यमंत्री तो मिलते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री तो ऐसा नहीं है कि सब जगह जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा, लेकिन आशा में रहें जरूर मुख्यमंत्री। सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान है वो। सुरक्षा उनको जितनी आवश्यकता है उतना सुरक्षा उनको दिया गया है। और अगर और आवश्यकता उनको सुरक्षा का होगा, अगर लगेगा, अगर उस सुरक्षा विभाग को लगेगा, अगर गृह विभाग को लगेगा कि उनको और सुरक्षा देने की आवश्यकता है तो दिया जाएगा। इसमें कौन बड़ा बात है। सर, सुधाकर सिंह के द्वारा कहा गया है कि भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम रावण के रूप। देखिए, सुधाकर जी को जब काम करने का समय मिला ना तो उस समय वो भाग गए। उस समय मंत्रालय छोड़िए के भाग गए, भगोड़ा हो गए। जब पब्लिक का काम करने का समय आता है तो वो भाग जाते हैं, और जब जो लोग काम करता है तो तरह तरह का बात बनाते हैं। तो ये सब ठीक नहीं है। ये जो बोल रहे हैं, किसी के ऊपर निजी टिप्पणी, इस तरह का कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो भी टिप्पणी कर रहा है ये गलत है। इस तरह का बात नहीं किसी को बोलना चाहिए। कोई भी बात बोलने के लिए आदमी को सोचना चाहिए। जो जिस तरह वो बोल रहे हैं उस तरह उनको भी बोला जा सकता है। इसमें कहाँ कौन दिक्कत है। अगर आप बोलिएगा तो आपको भी बोल देगा कोई, तो फिर क्या कीजिएगा। तो एक बात है कि उनको संयम रखना चाहिए। अभी सांसद बने हैं, कम से कम देखना चाहिए क्षेत्र जाकर कि क्या करना है, नहीं तो वहाँ से भी भाग जाए। तो आपने जयंत राज को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो हमारे सरकार में थे तो वो मंत्री थे तो काम करने के डर से वो भाग गए। अब जो काम कर रहे हैं उनको इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो इधर से भी कुछ ना कुछ बोला जाएगा। वहीं जब उनसे पप्पू यादव की सुरक्षा को लेकर सवाल की गई तो उस पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पशुपति पारस एनडीए गठबंधन की बैठक से जो है दूर थे, उसको लेकर जब सवाल किया गया और बंगला को लेकर, तो उस पर भी जो है भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कहते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।